बक्सर का चौसा पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल राष्ट्रीय पटल पर छा चुका है, क्योंकि यहाँ आंदोलन करते समय किसानों के ऊपर रात में घर में घुसकर लाठीचार्ज किया गया। बहन बेटियों के साथ भी बहुत मारपीट की गई। उस समय से यह चर्चा का केंद्र बन गया है और आज धरना का 91वां दिन है और यहाँ पर हमारे पीछे कुछ किसान यहाँ के बैठे हुए हैं। चूँकि आज का धरना स्थगित कर दिया गया है, चूँकि आज भी किसी एक धरनारत जो कि शायद आज किसान जो कि आज शायद उनकी मौत हो चुकी है, उसके बाद आज के सभा को स्थगित कर दिया गया था। अभी हम यहाँ के किसानों से ही मिलकर यहाँ के असल विषय क्या था इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। चिचरा और क्या नाम पड़ी? हमारा नाम अशोक तिवारी पड़ी। अशोक तिवारी जी। दौरा भी प्रभावित किसान है ना? जी। नोटिस पर हमारा नाम है जमीन के अभी लेहल जाता तवना के। अब पहलहू के दिले बानी हम जी। यानी पूरा मामला समझाई पहले शुरू से कैसे का भइल बा। शुरू से हमनी संगे बहुत बड़ ठगी भइल बा। 1058 एकड़ जमीन जब हमनी का अधिग्रहित कइल गइल बा वही घड़ी से ठगी चालू हो गइल बा। हम पहिलका किसान रही जौन हमरा के समझावल गइल लोग, ये कंपनी के डायरेक्टर ओकरा सारा लोग आई रहे। मूरा बाबा के यहाँ एगो टाण बिया, गुलाम शाह खा के टाण बोलल जाला। वही टाण पर हमरा से पूरा जिला प्रशासन सबका से मुलाकात भई रहे। जिला प्रशासन मतलब डीएम? जी सब लोग रहे। दिल्ली से लोग आई रहन, भाई एजे रहन, कहीं चल गए उहो रहन संगही। का ना हो बसीर सिंह हमारा संगे रहन। हमनी का वजह बैठा रही, हमनी का खेती बाड़ी होने रहे। तो कहल लोग कि ज़मीन आप लोग दीजिएगा। कहनी कि क्यों नहीं, विकास के लिए तो ज़मीन दे ही सकते हैं, लेकिन हम लोगों को मिलेगा क्या? कहलन कि आपको नहीं कहा हमने, हमको नहीं, हमारे ही ज़मीन में थोड़ी बन जाएगा प्लांट को तो लंबा चौड़ा एरिया चाहिए ना। तो 2200 एकड़ उस समय बताए थे। हम कहा कि ठीक है बनाइए आप लोग, हम लोग ज़मीन दे देंगे, लेकिन हम लोग का विकास के विषय में बताइए। कहा कि दिल्ली और बम्बे बन जाएगा ये। लेकिन आज प्लांट जो है हम लोगों को भूखमरी के कगार पर ले दिया है। जो सब अधिग्रहण हुआ था उस वक्त ज़मीन जो कि अभी पूरा कवर बंद किया गया है, बाउंड्री जो किया गया उसका मुआवजा आप लोग को मिल चुका था? नहीं, मुआवजा तो मिला है, लेकिन जो कहा गया था कि जो 7 मुआवजे में सबसे हाईएस्ट मुआवजा होगा उसका रेट दिया जाएगा। और अर्जेंट क्लॉज में इसको लिया गया तो बोला गया था कि इसका सेल्यूसियम दिया जाएगा 75%। और आरएनआर का इतना लाभ बताया गया कि हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हो गए। अगर उस समय अगर ऐसा बताते तो हम लोग ज़मीन नहीं देते। उस लाभ में कौन सा लाभ आपको अभी तक दिया गया है? जो देखिए, हम लोग ज़मीन बिक्री नहीं किया है, किसी को बिक्री नहीं किया है। ये ज़मीन हमारा चूँकि अधिग्रहण हुआ है, तो अधिग्रहण का प्राविधान है भारत सरकार ने बनाया है। उस कानून के तहत एक आरएनआर पॉलिसी होता है। रैयत और गैर रैयत समझते हैं? नहीं, थोड़ा समझाइए आप। जो हमारे कृषि वाले मजदूर हैं, जो बटाईदार हैं, जो बटैया लेके खेती करते हैं, जो उस पर आड़ मेड़ पर घास काट के वो किसी का खेती नहीं करते हैं और न ही वो बटाई लेते हैं और न मजदूरी करते हैं। वो उसी आड़ मेड़ पर घास काट करके 4 ठो पशु पालन करके और अपना बेटा बेटी का शादी विवाह, अपना भोजन चलाते हैं। तो आरएनआर पॉलिसी का दायित्व होता है कि उन सब का व्यवस्था करना इस फैक्ट्री का काम है और उसका मॉनिटरिंग करना यहाँ का डीएम का काम है। तो अब सोच लीजिए कि डीएम ने आज तक लाभ नहीं दिया कोई डीएम, और अपने लाभ ले लिया कि जाके देखिए उनके आवास में कितना काम किया है एसजेवीएन। उनके कहने में जिला में क्या इस इलाके के लोग जा कर के कवलदा पोखरा में स्नान करने से तर जाएंगे? या हमारे यहाँ कोई बढ़िया स्कूल, केंद्रीय विद्यालय वगैरह बनवाता तब हमारे किसान जो है, मजदूर जो है, उनके बच्चे अच्छे जो है शिक्षा ग्रहण करते और वो एक अच्छे नागरिक बनते। तो हमने इसलिए ज़मीन दिया है ना। आपने ज़मीन दिया कि जो एसजेवीएन कंपनी है वो आसपास के एरिया में कुछ काम करे, हमारा पहले विकास करे। हमारा जब ज़मीन ले लिया है तो पहले हम लोगों का विकास करे, इसके बाद हमारे पंचायत के बाहर जो हमारे प्रभावित गांव हैं उसके बगल वाले गांव का करे, पूरे ज़िले का करे।
पूरे बिहार राज्य का करे, हम किसी को मना नहीं करते हैं, लेकिन पहले विकास मेरा होना चाहिए। शुरुआत यहाँ से। जी, पहले हमारा विकास होना चाहिए, हमारे लोगों का विकास होना चाहिए, हमारे लोगों के जीविकोपार्जन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 1058 एकड़ ज़मीन मेरी चली गई है, मेरे मजदूर खाली हो गए हैं, उनके बच्चे खाली हो गए हैं, भुखमरी के कगार पर वो पहुंच रहे हैं। शुरुआत कब हुई थी? इस काम की शुरुआत हुई थी 2011 में, इसका नोटिफिकेशन हुआ था। अच्छा, आप लोग पिछले शायद 90 या 91 दिनों से धरने पर हैं। जी, इस समय क्या हुआ कि आपके धरने पर बैठना? जी, धरना पर बैठना पड़ा कि हम लोगों का जो लोग बोला कि आपत्ति पूर्वक आप लोग पैसा ले लीजिए और एलआर जाइए। हम लोग एलआर गए, 9-10 साल बीत गया, जो कि एलआर का नियम है कि 6 महीने में उसको डिस्पोजल कर देना है केस को। आज तक डिस्पोजल नहीं हुआ, तब तक इनका नया अधिग्रहण आ गया। रेल लाइन, पाइप कॉरिडोर, रेल लाइन और मेन गेट और अतिरिक्त भूमि के लिए। तब हम लोगों ने विरोध किया कि पहले का हिसाब करो और नया अधिग्रहण आज के बाज़ार रेट से तय करो और शुरू करो। हम लोग जग चुके हैं, सतर्क हो चुके हैं, सारे कागज़ पेपर हम लोग निकाल लिए हैं। अच्छा, सुनने में यह आया कि जो कंपनी है वो जो अभी नया अधिग्रहण करने वाली ज़मीन थी, बिना मुआवजे दिए उस पर काम लगा दी थी शायद। अरे, अब आपको बता रहे हैं कि ये जो टावर गाड़ रहे हैं उनको ज़बरदस्तियन गाड़ दिए हैं, जबकि उसका रूलिंग है कि उसको जो नीचे ज़मीन है उसका भी उनको मुआवजा देना है। जो तार जो नीचे बिछता है उसका भी 1 पैसा किसी को नहीं दिया गया। और जो ज़मीन है पाइप लाइन और रेल कॉरिडोर के लिए लिया जा रहा है और मेन गेट और अतिरिक्त भूमि, इसको जबरियन छीनने का यहाँ के डीएम के द्वारा प्रयास किया जा रहा था और जिला प्रशासन के द्वारा। इसमें हमारे एसडीएम साहब हमको धमकी दिए। एसडीएम जो है बार बार धक्का धुक्की करने के लिए तैयार हुए। एक दिन वार्ता के लिए बुलाए, 4 साथियों को हमारे उठा लिए और रात में हमारे धरनार्थियों को पीटा गया, जिसमें मेरे बाबा भी थे, मेरे बेटा को भी पीटा गया। खास करके हम लोगों को तो टारगेट किया गया है। पुलिस मेरे ही घर पहले आई है। अच्छा, आप लोग जब शुरू के 84-85 दिन जब धरने पर थे, उस समय आपके धरने स्थल पर कोई आया था कि नहीं, अधिकारी या? धीरेन्द्र मिश्रा जी आए थे और धमकी दे गए, कितना दिन आप लोग बैठोगे, आप लोग मुआवजा जो दे रहे हैं वो ले लो। अच्छा, जो पुलिस वाला कांड हुआ, हाँ, उस समय क्या हुआ था? मतलब पिछले कुछ दिन पहले उसके कुछ हुआ था क्या यहाँ? डायरेक्ट रात में? अरे नहीं, जब हमारे वो पंडित जी का ज़मीन जो हमारे साथ डेली धरना पर बैठते थे, उनका ज़मीन ज़बरदस्तियन छीनने लगा। हम लोग गए तो एक दिन रुक गया, दूसरे दिन आके उनको मार पीट करके ले जाके बंद करके उनके ज़मीन में काम कर दिया। तब हम लोग कंपनी के गेट पर जा कर के बैठने का काम शांति ढंग से किया। और इसके बाद ये लोग षड्यंत्र करके हम लोगों को फंसाने के नियत से और हम लोगों को पैसा हड़पने के नियत से, हमारे अधिकार को हड़पने के नियत से ये षड्यंत्र जिला प्रशासन और कंपनी के द्वारा रचा गया और ये सब करामात किया जा रहा है। अभी मजदूरों को बुलाया जा रहा है काम के लिए। हमको डर बना हुआ है कि उन मजदूरों का, बाहरी मजदूरों का हत्या करा करके ये लोग हम लोगों को फंसाने का काम न करें। अच्छा, ये सुनने में बहुत विचित्र लगता है कि जिस राज्य का जो मुखिया है वो खुद आंदोलन से निकला हुआ है। आंदोलन की देन है नीतीश कुमार। संभवतः जितने भी सरकारी नौकर हैं, IAS जो भी हैं, खासकर बिहार में तो ऐसे कोई जॉब्स नहीं है जो बिना आंदोलन के सफल हों। मतलब आप जॉब पाने के लिए आपको भी आंदोलन करना पड़ता है। मतलब अधिकारी हो या नेता हो, सब इन आंदोलनों के रास्ते से ही उस जगह पर पहुँचे हुए हैं। और ऐसे में आंदोलन करने वाले किसानों के साथ ये बर्बरतापूर्ण भी व्यवहार करते हैं। अच्छा, आप लोग द्वारा पहले कुछ किया गया था क्या? हम लोग अभी आज तक गांधीवादी तरीका छोड़ करके हम लोग दूसरा तरीका अपनाए ही नहीं हैं। हम लोग शांति के प्रतीक हैं। हम लोग किसान हैं, हम लोग भोले भाले किसान हैं, सीधे साधे किसान हैं। हमें फंसाया गया है आंदोलन के टाइम में। अगर डीएम साहब कहीं भी किसी चौराहे से फुटेज दिखा देंगे, कहीं भी मेरा चेहरा दिखाई देगा, तो मैं मान जाऊंगा कि मेरे गांव वाले किए होंगे। मेरा चेहरा पर्सनल, जो कि मुझे फर्स्ट टारगेट किया जाता है। मुझे तो डर बनी हुई है इस कंपनी और यहाँ के जिला प्रशासन के रवैये से कि अगर मेरे साथ कुछ होता है, मुझे बार बार फंसाने का काम किया गया है। मेरे पास 10 मुकदमे किए गए। मैं गरीबों का लड़ाई लड़ता हूँ, मजदूरों का लड़ाई लड़ रहा था। कौन सा मुकदमा, कैसा मुकदमा? झूठे मुकदमे फंसाने का। मतलब क्या?
कि ये रंगदारी मांगते हैं, ये करते हैं, जबकि मैं अपने मजदूरों का लड़ाई लड़ता हूँ। मेरे बेलचा मजदूरों को निकाल दिया गया था। मैंने कहा मशीनरी से काम नहीं होगा, आदमियों से काम होगा। आदमी को रिटर्न करके और मुझे उठाने का काम किया गया और गलत मुकदमे में फंसाने का काम किया गया। अच्छा, उस दिन रात जो पुलिस गई थी वो किनके घर, आपके भी घर गए जो वीडियो वायरल हुआ? जो मेरे ही घर का वीडियो है सर। अच्छा, मतलब क्या वो सिर्फ एक ही जगह हुआ था कि कई जगह हुआ है? बस एक जगह का वीडियो आया है? मेरे ही परिवार में हुआ है जो हुआ है उस दिन का घटना। मान लीजिए एक वीडियो आ गया, लेकिन ऐसे और भी कोई घर थे जहाँ? नहीं, एक घर गए थे, लेकिन वहाँ वो कुत्ते उत्ते रखे थे, वो लोगों को फरा नहीं लेने दिया कुत्ता उता, तो वहाँ के बाद वो चले गए। तब तक हमारा गांव जग गया था, जिंदाबाद मुर्दाबाद होने लगा। इसके बाद वो लोग निकल के चले गए। उसके अगले दिन क्या हुआ? उसके अगले दिन हम लोग अभी कुछ धरनास्थल पर जाकर के कुछ बातचीत करते, इसके पहले ही आगजनी वगैरह तोड़ फोड़ उनके लठैतों द्वारा मारपीट का कांड तांडव शुरू हो गया था। जो उनके लठैत थे, ये थाने पर भी सीसीटीवी फुटेज है कि कौन कौन लठैत उस दिन थानेदार से मिले हैं, उस फुटेज को देखा जाए। थानेदार का मोबाइल जो है सर्विस लेंस पर चढ़ाया जाए कि किस किस से बात हुआ है, कौन कौन से परमिशन लिया है, जो आया है वो निष्पक्ष जांच कराई जाए। एक आदर्श कमेटी बना करके, जो कि उसमें हमारे जज साहब, रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के जज, सभी लोग, न्यायिक जांच हो, न्यायिक जांच के तहत इस प्रक्रिया को देखा जाए। ठीक है। अच्छा, क्या नाम पड़ रहा? हमारा नाम रविशंकर उपाध्याय पड़ेगा। आप भी प्रभावित किसान हैं? हम प्रभावित किसान हैं। यहाँ जो लोग बैठे सभी प्रभावित किसान? हम फौज की 24 साल नौकरी करके आज 16-17 साल हो गया हमको रिटायर होकर के। मैं इस गांव का एक किसान हूँ अभी। अच्छा, आप लोग की मांग क्या है? देखिए, हमारी मांग कानून संगत है। जो कानून के अंदर लिखा हुआ है वह हमारी मांग मिलनी चाहिए। हम शांतिपूर्ण रह रहे हैं और हमारे ऊपर ब्लेम पर ब्लेम किया जा रहा है प्रशासन और कंपनी के द्वारा। मांग हमारे भाई ने बताया कि कैसे कैसे हमारा ज़मीन का अधिग्रहण हुआ और क्या उनको देना था, वो आपको सब बता ही दिए हैं। और सेम वही चीज़ है, वही हमारी मांग है कि जो हमारा रेट है वो उस समय पर 28 लाख रुपया पर एकड़ दिया गया था। 30,000 या 34,000, 28 लाख 34,000 पर एकड़ दिया गया था, जो कि कंपनी द्वारा कहा गया है कि हम 36 लाख रुपया 34,000 पर एकड़ दिए हैं। तो घपला यहाँ पर है, 6-7 लाख रुपए का घपला यहाँ है, प्लस जो सेंसियस हमको देना था 75%, वह नहीं दिया गया। अर्जेंट क्लोज में वो नहीं दिया गया, तो वो हमको चाहिए। उससे पहले, उसके बाद हमारी ज़मीन दोबारा अधिग्रहण करने लगे। ज़बरदस्ती अधिग्रहण करने के लिए कोई भी कानून के नियम का पालन मतलब कि भूअर्जन पदाधिकारी ने नहीं किया। एक्ट 19 के अंदर हमको नोटिस देना था, वो हमको नहीं दिया। डायरेक्ट हमको 38 के अंदर जो है हमको पेमेंट ले लीजिए, इस ढंग से मतलब कि नोटिस आ गया, नहीं तो आपका पैसा हम जमा कर देंगे। तो यह बताइए कि बिना पैसा लिए हुए हम अपनी ज़मीन को छोड़ दें? हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इसमें आप दोषी किसको मान रहे हैं? देखिए, दोषी इसमें कौन हो सकता है, आपको खुद सोचना चाहिए। या तो इसमें प्रशासन दोषी है, जो कि हमारा ज़मीन अधिग्रहण तो प्रशासन ने किया है, तो प्रशासन कंपनी से उचित मुआवजा हमको दिला दे। कंपनी के लोग भी इसमें दोषी हो सकते हैं। प्रशासन और कंपनी का मिली भगत है ये। जनप्रतिनिधि की ज़मीन नहीं जा रही है। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो उसमें से क्या पा रहे हैं, क्या नहीं पा रहे हैं, वो हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको जो हमारी उचित मांग है वो हमको मिले, वो भी कानून के संगत। हम ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती मांग रहे कि ये चीज़ हमको दे दो, वो चीज़ हमको दे दो, ऐसा नहीं है। जो आरआर पॉलिसी है हमारे मजदूरों के लिए वो भी मिलनी चाहिए। किसानों के लिए जो सुनिश्चित किया गया है उस पॉलिसी के अंदर वो भी मिलना चाहिए। विकास के लिए जो सुनिश्चित किया गया है वो भी मिलना चाहिए। यही बातें हैं, और ये सब हमको जब तक से सही ढंग से नहीं मिलेगा, और इसमें कमेटी के लोग और प्रशासन के लोग और कंपनी के लोग आए और वो जो है हमको इसका सही बैठ करके इसका उचित मुआवजा दिलाएं।
नहीं तो हमारा धरना ऐसे शांतिपूर्ण चलता रहेगा जैसा कि आप देख रहे हैं। हमने कोई होर हंगामा, कोई लाठी डंडा लिया हुआ है किसी ने, देख लीजिए यहाँ पर कोई भी हो, यदि लाठी डंडा या शोर शराबा कर रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे पास। पुलिस मारपीट फिर क्यों की? अब पुलिस, भाई पुलिस तो अधिकार में है, वह कुछ भी कर सकती है, वह कुछ भी कर सकती है, वो तो उसका काम है, पुलिस का काम है वो। मसला में जी जनप्रतिनिधि लोग कितना दोषी लागत हो? हमार जनप्रतिनिधि तनिको दोषी नहीं खन लागत। अगर जनप्रतिनिधि केहू आगे रही ता केहू नेता हमारा आगे रही बीच में, तो आज जितना दोष बा ये सब दोष वही लोग पर मर दिहल गई रही। तो ऐसे हमनी का अपन लड़ाई स्वयं लड़ रहा बनी जा, कोनो राजनीतिक दल के हमनी का दोषी ना कहब जा, आ ना हमनी के केहू पर खुश बनी जा। जे आज के समय में हमनी का ए मुकाम पर खड़ा बनी जा, साथ दी हमनी के ओकरे के जानत नहीं जा कि वह हमनी के जनप्रतिनिधि हाँ। अच्छा, आगे का योजना बा? आगे के योजना हमनी के जैसे बैठल बनी जा वही तरह बैठल रह जाए, गांधीवादी तरीका, जब तक हमनी के न्याय ना मिल जाए तब तक। जिला प्रशासन का कुछ बयान है कि जो किसान है किसी अफवाह, किसी भ्रम में है शायद। कोई भ्रम नहीं है, हम लोगों को नोटिस दिए हैं, उस पर पूरा दाम लिख दिए हैं, वो खुद भ्रम में है, वो कहीं आला कमान से उनको अटैच है, समझ रहे हैं ना, इसलिए वो ऐसा बयान दे के यहाँ जिले में बैठे हैं। सारा तांडव कराने का श्रेय तो उन्हीं को है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही जिला चलता है। चाहे एसपी हो, चाहे एसडीएम हो, जो धमकी दे रहे हैं चिट्ठी पर लिख के, तो हमको लगता है कि उन्हीं के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है, सारा खेल हो रहा है। मैं वो जिम्मेवारी से हट के बात कर रहे हैं। जब वो हमको उचित मुआवजा देते तो क्या हम पागल हो चुके हैं कि अपना सारा काम धाम छोड़ के और एक धरना लगाते? अच्छा, आपको बताया चले कि अभी कल ही बक्सर में यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री का यात्रा है, जिसको समाधान यात्रा के नाम से उन्होंने कहा है। अच्छा, क्या लगता है कि समाधान मिलेगा आपको? समाधान यात्रा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। अब नीतीश कुमार जी अगर समाधान निकालते हैं तो हम लोग अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखेंगे। अभी तक वो नहीं जाने, नहीं समझे, तो मैं इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि उनका ग्रामीण स्तर तक संगठन बना हुआ है। अगर अभी तक उनको खबर नहीं मिली है, अब भी मिल गया, अभी से हमारा समाधान कर देंगे, तो हम लोग अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखेंगे, क्योंकि ये किसानों का ही 90% भागीदारी है उनको बनाने में।